योगी जी अगले प्रधानमंत्री हैं। मैं तो किसके ऊपर बुलडोजर चलवाए? क्रिमिनलों पे। 17 महीना में उन्होंने 2.5 लाख से 3 लाख रोजगार दिया ना। उसी 17 महीने में दंगा हुआ था, यही दशहरा के भसान में। तो नीतीश राज में काम हुआ, मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। योगी तो खैर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे चलते हैं, अतीक अहमद पे चलता है, वो उस जैसे क्रिमिनल पे चलवाते हैं वो। के यात्रा में आप अगर मीडिया वाले हैं तो आपको उनके गार्ड को देखिए, वो आम पब्लिक को पीट रही है, लाते मार रही है उनके कार्यकर्ता को। तो कैसा यात्रा है वो आप ही समझ सकते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जहीरुद्दीन। तो उद्दीन साहब, क्या लग रहा है, बिहार में बदलाव चाहते हैं या फिर एनडीए ने कुछ काम कराए? रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, चाहिए। कौन देगा रोजगार? चाहिए है? सरकार देगी और कौन देगी? लेकिन जिस तरीके से मोदी सरकार कहती है कि हमने रोड, सड़कें, गुंडागर्दी इस सब पे अंकुश लगाया है, रोड बनाए हैं, फ्लाईओवर बनाए हैं, कहीं ना कहीं रोजगार किया है, उन्होंने भी काम किया है, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम ना हो, देश बढ़िया सेकुलरिज्म से चले बस। चीज और कहते हैं बीजेपी वाले की जब से हमारी सरकार आई है दंगे तो हमने कम कराए हैं। हिंदू मुस्लिम बताओ कितने दंगे हुए हैं देश में? फीलिंग आती है, पहले हम लोग के जमाने में नहीं थी, अब तो बहुत फीलिंग हो गई। एक दंगा तो बताओ कि हमने दंगा करवाया हो कहीं? अरे बहुत होते रहता। कोई हिंदू मुस्लिम के बीच ऐसा कोई दंगा हो कि जिसमें लोगों की हत्याएं हो गई हो? बताओ कोई ऐसा दंगा हो? कह रहे हैं हम तो कंट्रोल करते हैं दंगे। अरे दाढ़ी देख करके पूछते हैं, बहुत तरह की बात है, दाढ़ी देख लें कहेंगे मुसलमान है, ये हिंदू है, फीलिंग तो है नहीं, लेकिन दंगा एक भी नहीं हुआ। प्लस वो एक बात और कहते हैं कि हमने तो विकास जो किया है वो हिंदू और मुस्लिम के लिए बराबर किया है। कोई बात नहीं है बाबू, ये यही बात है, रोजगार दीजिए, बच्चों को रोजगार मिले बस। बहुत बड़ी बात कही, आप बड़े उम्र में आप समझदार हैं, लेकिन मतलब इस तरीके से जैसे आपने आरोप लगाया कि वो हिंदू मुस्लिम, ऐसा कहाँ लगा आपको? वो मैं पूछना चाह रहा हूँ, कौन सी ऐसी घटना रही जहाँ आपसे लगा? रोड पे कहीं भी देखिए, बहुत जगह चलता है, पहले नहीं था। हम लोग जब इसी जगह के पैदा, तो आम जनता करती है या फिर नेता? आम जनता नहीं करती है, नेता लोग करवा देते हैं। आम जनता तो हम भाई भाई आज भी हिंदू मुस्लिम हम लोग सब एक साथ बैठ के खाते हैं। जैसे आप कह रहे हैं रोड अगर हिंदू नहीं है, अगर लोग बोलता है कि भाई मेरा जग सही नहीं हुआ तो फिर, लेकिन रोड जो बता रहे हैं रोड पे काम हुआ है बिहार में, होता है ऐसा? है बहुत, बिहार में अभी कम है भाई, हमारे इधर इलाके में कम है जी। फीलिंग उतना नहीं है जितना दूसरे जगह है, इतना कम है यहाँ पे। कम है? हाँ कम है, लेकिन फीलिंग हो गया आप। ठीक है, इधर एक भैया हैं, इनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? नीतीश। नीतीश। और आपके मुख्यमंत्री भी नीतीश? हाँ, वो मुख्यमंत्री हैं हमारे। काम कौन करवाता फिर आपके लिए? काम तो वही किए हैं। कौन? नीतीश कुमार नीतीश कुमार जी। तेजस्वी यादव जिस तरीके से कह रहे हैं हम विकास करवाएंगे। हाँ, वो विकास करवाएंगे ना। ये रोड जो देख रहे हो ना आप, नीतीश कुमार आने के पहले इतना गड्ढा होता था इस रोड में जी। और 6 बजे के बाद यहाँ से कोई इधर नहीं जाता था। 6 बजे के बाद तब आप ही बता दीजिए कौन सा विकास हुआ था। लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो जोड़ी घूम रही है वो, राहुल गांधी जी ने यहीं आए थे, थावे माता जी का मंदिर है, वहाँ पे उन्होंने भाषण दिया था एक कि हम ऐसा मशीन लाएंगे जिसमें इधर से आलू डाला जाएगा, उधर से सोना निकलेगा। यहीं पर बोला था? हाँ, यही। अब उसी का हम लोग इंतजार में, कब मशीन बनवाएंगे जी और मार्केट में लाएंगे, उसके बाद कहीं आ सकते हैं। यात्रा कर रहे हैं तो लग रहा है यात्रा में बनवा पाएंगे, ले आएंगे मशीन को? उनके यात्रा में आप अगर मीडिया वाले हैं तो आपको उनके गार्ड को देखिए, वो आम पब्लिक को पीट रही है, लाते मार रही है उनके कार्यकर्ता को। तो कैसा यात्रा है वो आप ही समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं ये भी पता चल रही, जब उनकी यात्रा निकल रही थी तो कुछ मोटरसाइकिल भी चोरी कर ली गई थी साइड से जो। हाँ, ये भी मैं भी न्यूज पे ही देखा था। कोई पल्सर था, 220। हाँ, पल्सर था। हाँ, वैसा फिर बाद में उन्होंने खरीद के दिया, वो भी न्यूज पे वायरल हुआ था जी। जिस तरीके से मोदी आते हैं यहाँ भाषण देते हैं, यहाँ एक ही आदमी आ सकता है अगर आगे भविष्य में विकास करना है तो, वो है चिराग पासवान। मुख्यमंत्री के तौर पे आते हैं तब। मोदी को कैसे देखते हैं आप? मोदी जी हैं, वो कैबिनेट के लिए हैं। ठीक है वो? हाँ, एकदम से वो है। तरीके से मोदी कहते हैं कि हमने बिहार में हमारे जो कार्यकाल रहा उसमें विकास हुआ है, रोड का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये सब। ये सारा नीतीश कुमार है, उसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। लेकिन केंद्र से पैसा तो मिलता है ना? केंद्र से पैसा मिलता है। बिहार राज्य की विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं? नीतीश कुमार कई बार इसके लिए पार्टी छोड़ के भागे, काहे नहीं दे रहे हैं? मोदी जी बस ये है, मोदी जी को हिंदुत्व के नाम पे यहाँ वोट दिया जाता है। हिंदू मुस्लिम भी करते हैं क्या ये? नहीं, हिंदू मुस्लिम का कोई बात नहीं है। मियां जी तो आरोप लगा रहे थे कि बहुत ज्यादा ऐसा कोई दंगा हुआ बिहार में जिसमें लगा हुआ कोई हिंदू मुस्लिम में। अभी तो वो लालू यादव के गठबंधन के सरकार में एक बार हुआ था गोपालगंज में, उसके बाद नहीं। उन्हीं लोगों का सरकार आता है, 30 टाइप का काम होता है। मैं आपसे पूछूंगा, यही देखो ना, आप वहाँ देखो मस्जिद है, बगल में हमारा दुर्गा मंदिर का पंडाल रखा रहा है। कोई मतलब नहीं है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है।
कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो मुस्लिम भाई हैं वो एनडीए गठबंधन से परेशान क्यों रहते हैं? अरे भाई तो एनडीए गठबंधन से परेशान में है। वो ऐसा थोड़ी है कि उनको हिंदू मुस्लिम किस मतलब है। अगर हिंदू मुस्लिम सुनिए देखिए कहता है तो विकास सबका बराबर करते हैं। हाँ तो बराबर है, तभी तो देख रहे हैं दोनों चीज बराबर, एक सम्मान खड़ा है, मस्जिद भी है, उसके बगल में पंडाल भी है। अगर नहीं होता तो वो चीज आपको दिखने के लिए नहीं मिलता, आप देख भी सकते हैं, ये आपके सामने है। बदलाव हुआ है कुछ बिहार में? बहुत सारा। बदलाव हुआ। योगी को कैसे देखते हैं आपका पड़ोसी राज्य से? योगी जी अगले प्रधानमंत्री हैं योगी जी। लेकिन जो लोग कहते हैं फालतू का बुलडोजर चलवाते हैं उसका तो किसके ऊपर बुलडोजर चलवाए हैं? क्रिमिनलों पे। आम पब्लिक परेशान नहीं ना है उनसे, क्रिमिनल लोग बस जी। इधर हैं बाबूजी, क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। क्या लग रहा है प्रमोद जी बिहार में? फालतू क्या बात ये लोग कर रहे हैं। जब ही लोग आते हैं ना इस मुद्दा को भटका देते हैं। मुद्दा पे कोई बात ही नहीं होता है। बीजेपी चाहे गठबंधन का जो भी सरकार है सिर पर से मुद्दा भटकाती है। क्या हालात कौन सुधारेगा? तेजस्वी सुधारेंगे। नौजवान है, देखिए 17 महीना में उन्होंने 2.5 लाख से 3 लाख रोजगार दिया ना। किसके सहयोग से बने 17 महीने को? ठीक है, सहयोग नीतीश कुमार का था, उस समय एक साथ थे। कुमार का कोई योगदान नहीं है इसमें। हाँ, बात तो समझिए सर। 20 साल से गठबंधन का सरकार था, क्यों नहीं सर निकाला? 17 महीने में कोई उसी 17 महीने में दंगा हुआ था, यही दशहरा के भसान में। जी आप न्यूज उठा के उन्होंने रोजगार दिया। तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री बने इसी रोजगार के चक्कर में जमीन लैंड घोटाले में है, ये जानते हैं ना आप? जमीन लेके जब देने, हाँ नहीं विश्वास हो तो इसी रोड पे जाइएगा ना, आगे बजाज टेम्पू का एक दुकान शोरूम है, उसके बाद उनका मकान है, जो जहाँ जी एक बार यहाँ एमपी थे उन्हीं के पार्टी से, उन्होंने उनको दिया है। अब यही तो है, अब जाके चेक कर लीजिए। और साधु यादव देखिए लैंड जिहाद का, सुनिए उन्हीं के मामा थे साधु यादव। आप हजियापुर से ढूलिएगा, वो कब्जा किए हैं जबरदस्ती, वो भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला कि जबरदस्ती कब्जा किए हैं। अभी आपका सरकार है ना, ले लीजिए। कहाँ है? जब सरकार लेती है तो कहते तो हैं जब चारे घोटाले में जेल भेज दिए। लालू यादव जो जेल गए वो सही गए या गलत? एक चीज बीजेपी का मानसा है, अगर हम बीजेपी में हैं, अगर बीजेपी हम छोड़ते हैं ना तो मेरे पीछे सीबीआई ईडी छोड़ देगा कि परेशान करने के लिए। बेवजह मजबूरी में लोग बीजेपी में है, स्वतंत्र रूप से नहीं है। बीजेपी का मतलब अमित शाह और मोदी। 13 राज्यों में सरकार है मात्र बीजेपी की, और जो अन्य राज्य हैं वहाँ तो बीजेपी सरकार। मेरा बात, हाँ ईडी सीबीआई के 2 लोग, एक अमित शाह और मोदी, इसके बाद कोई नहीं है बीजेपी में। कांग्रेस में कौन है? कांग्रेस में सब कोई है, बराबर है, गठबंधन है। तेजस्वी और आरजेडी में? आरजेडी गठबंधन है वो भी। अब आप सुनिए, आरजेडी परिवारवाद कहिएगा। आरजेडी में पहले लालू यादव, फिर राबड़ी देवी, फिर तेजस्वी यादव, यही तो है। अभी मेरे पास जवाब है। हाँ। लालू यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, फिर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तेजस्वी यादव की बहन सांसद बन जाएंगे। वो परिवारवाद नहीं है, उससे दिक्कत नहीं है। केवल उसका आईसीसी का चेयरमैन अमित शाह का बेटा है, इससे दिक्कत है। देखिए उसमें ये है कि इनका अपना हो रहा है ना। ये देखिए बैकवर्ड फॉर, देखिए ये देखिए एक चीज बात, लालू यादव बैकवर्ड फॉरवर्ड पहले बहुत बात करते थे। आपने भी उनका बहुत भाषण सुना होगा। यहीं पे मरछिया चौक पे माला अपहरण हुआ और यहीं अंबेडकर साहब का मूर्ति है, उधर से ही रैली गया। न वहाँ राहुल गांधी रुके, न तेजस्वी यादव रुके, कोई संविधान लेके चलते हैं राहुल गांधी, हाथ में अम्बेडकर साहब का लिखा हुआ। तो अम्बेडकर साहब की मूर्ति पे तो वो लोग रुका ही नहीं 10 सेकंड के लिए। अभी 29 तारीख को ही था ना उनका रैली गोपालगंज में। और वहाँ राबड़ी देवी लालू यादव के माता जी का है, मरछिया चौक उन्हीं के नाम से, और उनका मूर्ति है। दोनों आदमी उतर के जाके उनको माला अर्पण करते हैं। और वहीं अम्बेडकर साहब को नहीं, अम्बेडकर साहब को नहीं करते हैं। वो तो संविधान को बचाने की यात्रा निकाल रहे हैं। अरे सर उनका क्या यात्रा है? संविधान किस में खतरा में है वही लोग जानते हैं। इसके पहले भी वोट चोरी भी तो कर रहे हैं। आपका वोट कट गया, आपका कटा है, वोट चोरी हो रही है। मेरा नहीं कटा है। वोट चोरी हो रही है वैसे? देख, वोट चोरी ऐसे नहीं हो सकता है। SIR जो आया है उसमें सब, जैसे हम हैं, मेरा छापरा में नाम है, वैसे आदमी को कटा जा रहा है एक्चुअली में। नहीं कट रहा है, एकदम ठीक है। लेकिन हम तरीके से वोट अधिकार यात्रा जो निकाल रहे हैं, अधिकार यात्रा गुमराह करने के लिए, बल्कि लोगों को जागरूक करने के लिए किया जा रहा है। वो एक लेकर से बहुत अच्छा है। कट ही नहीं रहे तो फिर उसमें क्या जागरूकता आ गई? देखिए, वोट काटने की बात नहीं है। यहाँ बात है कि जो सर्वे हो रहा है वोट का, वो देखा जा रहा है कि एक आदमी के कई जगह नाम है।
SIR में तो वो कटेंगे ना, कटेंगे, स्वाभाविक कटेंगे। क्या नाम है? हाँ, ऐसे लोगों का वोट कटेगा सही कट रहा है। एकदम से। जिनका 2 बार 3 जगह पे है उनका कटना चाहिए। और रही बात लालू यादव की है, तो लालू यादव के साले जो साधु यादव हैं उनको काहे नहीं यहाँ से देता है टिकट, उनको काहे भगा देता है? उनको कोई यहाँ नहीं, काहे वो खुद नहीं लड़े हैं आज तक यहाँ से। गृह जिला है। तो इसमें विशेष कार्य क्या करा है? वो केंद्र में भी मंत्री रहे, मुख्यमंत्री भी लंबे समय रहे। हाँ, विशेष काम यही हुआ है, वो अपने गांव में एगो रेलवे स्टेशन लेके चले गए हैं, बस बाकी कोई विशेष काम नहीं हुआ है लालू यादव के। ट्रेन आती है उस पर समय से, अब वही जानते हैं, वो रेल मंत्री थे उसी समय हुआ था, और कोई विशेष काम और कोई नहीं। मंत्री रहे जब क्या और वो क्या जो आप रेल यहाँ चनावे जेल देखते हैं, उसको कब्जा करने के चक्कर में थे, तब जाके वो जेल बन गया। उमट का जमीन हड़पने के चक्कर में थे उस समय जब मुख्यमंत्री बने थे तब। बड़े गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? संजय चौरसिया चौरसिया जी। किसको चाहते हैं इस बार बिहार में? हाँ, बिहार में किसको चाहते हैं इस बार? इसमें तो चाहते हैं कि फिर भाजपा का सरकार बने। और तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव नहीं, तेजस्वी यादव का तो ये घर माना जाता है पूरा। अपने घर में कुछ किया ही नहीं है। कहाँ किया है अपने घर में? जाकर फुलवारिया जाकर देखिए, कुछ नहीं किया। नहीं किया है। कहाँ कुछ किया है? उनके पिताजी लंबे समय मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, कुछ भी नहीं किया। कहाँ में किया है? कुछ दिखाइएगा। चारा घोटाला। लालू यादव जो कुछ किया है तो किया है, नहीं किया है लालू यादव। लालू यादव तो यहाँ के माने जाते हैं ना गोपालगंज के। यस बॉस। फिर कितना विशेष काम करवाया है? कोई विशेष नहीं हुआ है। यहाँ के सांसद हैं साधु यादव, वो कुछ किए हैं, उनके साले हैं वो किए हैं। जब उनका विधायक थे तो पेरीजी में हुआ था। अच्छा, लेकिन जब वो रहे उन्होंने क्या करवाया? उन्होंने रेल एक वही जो बताए। अच्छा, बीजेपी ने भी कुछ करवाया है? बीजेपी ने नौकरी दिया है कुछ लोगों को। जी। 2000 की बात करते हैं। रोड और फ्लाईओवर बने हैं। जी। नीतीश कुमार के सरकार में आपको कुछ लोग रोजगार भी पाए हैं, जैसे शिक्षा की बहाली किए हैं बहुत सारे। 3 फेज में 4 फेज में बहाली किए हैं वो। जी। और आगे मेडिकल के क्षेत्र में पुलिस। हाँ, मेडिकल रोड के मामले में भी सही है। आप देख सकते हैं वो तो दिख रहा है ना, जो काम हुआ है वो दिख रहा है। जी। तो नीतीश राज में काम हुआ है। काम हुआ है। मोदी की बातों पर कितना भरोसा है? मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। योगी तो खैर 0 टॉलरेंस पॉलिसी पे चलते हैं, क्राइम पे। फालतू का बुलडोजर चलवा देते हैं। फालतू का कुछ नहीं चलता है। अतीक अहमद पे चलता है, वो उस जैसे क्रिमिनल पे चलवाते हैं, वो जो दबंग होते हैं। जो दबंग होते हैं। भैया क्या नाम है आपका? रविंद्र। रविंद्र भैया, क्या लग रहा है बिहार में किसको चाहते हैं आप बिहार में? फाइट लग रही है हमें तो इधर। फाइट लग रही है। बिल्कुल फाइट लग आपके हिसाब से कौन ज्यादा ठीक रहेगा बिहार के लिए? हम तो जन स्वराज को चाहते हैं। जन स्वराज को। लेकिन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जिस तरीके से युवा चेहरे हैं। हमें तो उसकी जो कार्यशैली है जी। लेकिन तेजस्वी यादव का तो ये गृह जनपद माना जाता है। वो भी है, पर हम तो प्रशांत किशोर को देंगे। लेकिन उनमें क्या कमी है? अपने घर में भी उनको। तो हमें प्रशांत किशोर अच्छा लगता है। भैया आप? मेरे हिसाब से इंडिया गठबंधन या जन स्वराज लोगों की अभी यही चाहता है। पिछले 15 साल से राष्ट्रीय लोग चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। विकास नहीं करवाया तेजस्वी ने अपने टाइम पे? क्या विकास है? तेजस्वी को मौका कहाँ मिला? 17 महीने रहे तो थे वो, तो कहाँ विकास दिखा? उससे पहले उनके पिताजी भी रहे लंबे समय, जब विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ। और मोदी? बिल्कुल, गठबंधन की सरकार में विकास है। विकास है, बदलाव हुआ है बिहार में। सबसे बड़ी चीज शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, तीनों पे काम हुआ है। बिल्कुल हुआ है। अंकल जी क्या नाम होगा आपका? शैलेंद्र कुमार सिंह। क्या लग रहा है बिहार में शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर विकास हुआ है नहीं हुआ? विकास हुआ है। हुआ है। हाँ, हुआ है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी घूम रही है, वो कितना असर कर रही है? अरे इस समय बिहार में महागठबंधन का सरकार आएगा, नहीं तो जन सुराग आएगा। तेजस्वी यादव बन जाएंगे मुख्यमंत्री। अब देखिए, काम की कह रहे हैं कि मोदी ने काम करवाया है, फिर कह रहे हैं सेंट्रल का काम हुआ है। सेंट्रल और स्टेट का दोनों का अंतर होता है कि नहीं? अब मोदी उसी काम के सहारे वोट भी तो मांगेंगे आपसे। अरे मांगेगा तो सेंट्रल का ना, यहाँ पे तो नहीं ना जी। विकास तो बिहार में ही हुआ है ना? अच्छा, हाँ हुआ है, लेकिन हम लोग जन सुराग के समर्थक है। ये बात आई है आपकी बात। इधर एक और जी, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार सिंह है। प्रमोद जी, क्या लग रहा है बिहार में जिस तरीके से लंबे समय से एनडीए की सरकार है, विकास हुआ या नहीं हुआ? विकास तो हुआ है, लेकिन मेन मुद्दा विकास नहीं है जी। मेन है कि आपका सबसे पहले आपकी सुरक्षा नहीं मिल रही। नहीं, आपका इज्जत आबरू
ये लोग यहाँ महफूज हैं इज्जत आबरू से, सुरक्षा से। और इसके पहले जो जंगल राज था जी। उसमें तो फिर विकास का तो छोड़ दीजिए, सारी गुंडागर्दी खत्म हुई है। बहुत बिल्कुल ख़त्म है, कुछ नहीं है। अगर आप अब पैसे लेके चलेंगे तो लूटपाट नहीं होगी। है अगर आप अब पैसे लेके निकलते हैं जेब में रख के, अब लूटपाट नहीं होती। बिल्कुल कुछ नहीं होता है। और लोग 12 बजे 2 बजे 4 बजे रात को अपने घर आते। मेन चीज़ आप देखिए कि ये छोटी छोटी लड़कियां जो हैं, सयानी लड़कियां, वो सब बसों में, ट्रेन में आप जाइएगा, यहाँ से पटना पढ़ने आती जाती है अपने से, छोटी छोटी लड़कियां, मतलब 12th वाली। और उस समय तो किशोर अवस्था वाली निर्भीक होके जा रही आ रही हैं। अब सोचिए जैसे अगर जंगल राज आएगा, ये बच्चियां घर में बैठ जाएंगी। तो लेकिन लगातार एक विकास अलग मुद्दा है जी, विकास मुद्दा अलग है, लेकिन ये सुरक्षा, आपकी जब जान माल की सुरक्षा नहीं होगी, आपकी बेटी बहू घर से बाहर नहीं निकलेगी, तो आप फिर तो विकास तो बाद की चीज़ है। विकास सेकेंडरी है, विकास सेकेंडरी, सुरक्षा है और वो मिल रही है पूरी। आप देखिए, आप ट्रेन में जाके देख लीजिए। लेकिन तेजस्वी और राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम इससे और दोगुना विकास भी करेंगे और सुरक्षा के भी कारण। नहीं, एक कहावत है कि अब क्या कहा जाए, जिसको एक बार आप परख लिए ना, आपने शायद देखा नहीं, आपका यंग एज है, हम लोग देखे हैं ना, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। तब IAS की पत्नी का वो रेप होता था, अब तो आपको पता है, तो मुश्किल, बिल्कुल ऐसा नहीं। अधिकारी भी सुरक्षित नहीं थे। अधिकारी तो क्या, आप इसी से ले लीजिए। ये तो सुरक्षा आपने बता दिया, लेकिन उसके साथ साथ जो NDA सरकार है, मोदी की सरकार, वो कहती है कि हमने रोड, रास्ते, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर भी काम किया है। काम किया है, ठीक है, लेकिन मेरा मानना ही अलग चीज़ है कि विकास, डेवलपमेंट इज सेकेंडरी। प्राइमरी जो नीड है वो है आपकी सुरक्षा वो मिल रही है। वो मिल रही है। आप देखिए, आप यहाँ से थावे से, गोपालगंज से जो ट्रेन जाती है पटना के लिए, एक बार बस में जाइए, लड़कियाँ जा रही हैं पढ़ने के लिए, पटना आ रही हैं, जा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ जाए, आप वहाँ लड़कियों से पूछिए जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपने यहाँ के लोगों की राय सुनी। ऐसी राय हम बिहार के हर कोने से आप तक दिखाते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर इंडिया।